हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलाब सिंह अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद गुलाब सर पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग, ये सब ध्यान रखेंगे, क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। नॉर्मली सवाल में ये निकलवाता है कि पहला पूर्णांक कौन सा होगा, अंतिम पूर्णांक कौन सा होगा। इन्होंने रिलेशन निकलवाया है। सवाल थोड़ा टफ है लेकिन उसको हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। माना, हम यहां लिखेंगे, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x है। अब क्रमिक पूर्णांक दे रखा है तो x में एक जोड़ देंगे तो हमारा अगला पूर्णांक मिल जाएगा। तो हम दूसरे पूर्णांक के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रथम पूर्णांक हमारा x है, तो अगर हमें दूसरा पूर्णांक लेना होगा तो हम यहां लिख सकते हैं आराम से, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस वन है। तो ऐसे हमारा तीसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस टू होगा। हमारा चौथा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस थ्री होगा। और हमारा पांचवा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस फाइव होगा। और लास्ट में दे रखा है इनका योग, इनका योग यानी कि s बराबर दे रखा है x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर। ये फोर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये चेक करेंगे कितने एक्स हैं। तो ये एस बराबर एक दो तीन चार पांच, पांच एक्स प्लस एक दो तीन और तीन छह चार दस, ये है। तो हमें पहला पूर्णांक निकालना है तो हम लिख सकते हैं पांच एक्स बराबर एस माइनस दस। माइनस को अंदर ले आए तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर एस माइनस दस बटे पांच। ये हमारा निकल के आया प्रथम पूर्णांक। क्या निकल के आया हमारा, प्रथम पूर्णांक। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है कि सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा पूर्णांक जो है वो है ये वाला सबसे बड़ा पूर्णांक। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा पूर्णांक बराबर क्या होगा, x प्लस चार। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को उसमें फिट कर देंगे यानी कि s माइनस दस बटे पांच प्लस चार। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा s माइनस दस प्लस बीस बटे पांच यानी कि s प्लस दस बटे पांच। ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, पहले वाले सवाल का आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे हम, दूसरा। अब यहीं पे हम दूसरा भी सवाल देखते हैं कि उसमें हमारा क्या आएगा। ठीक है, दूसरे सवाल में देखते हैं क्या आएगा। दूसरे सवाल में दे रखा है श्रेणी एक दो तीन के कितने पदों का योगफल पचास पचास होगा। इन्होंने पूछा है कितने पदों का योगफल पचास पचास होगा। तो हमने यहां पे मान लिया, माना n पदों का, n पदों का योग कितना होगा, पचास पचास होगा। अब हमें एक फॉर्मूला ये पता होगा कि, हमें एक फॉर्मूला ये पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का
योग बराबर एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। ये चीज हमें पता होती है। तो अगर ये चीज हमें पता है तो हम लिख सकते हैं एन एन प्लस वन अपॉन टू बराबर ये। अब हम यहाँ क्या करेंगे, त्रिशी गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एन के एन में गुणा करी एन स्क्वायर प्लस एन बराबर ये आ जाएगा 50 दूनी पूरे 100 और 5 दूनी 10। अब हम इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस बराबर 0, क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे एन की घात 2 प्लस 101 एन माइनस 100 एन माइनस, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें से हम यहां से ये देखेंगे, यहां से कौन सी चीज हमारी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है, तो हमने लिखा एन प्लस 101 और यहाँ पर माइनस का 100 कॉमन है, तो हमने लिखा एन प्लस 101 बराबर 0। अब इन पद को क्या करेंगे, एन माइनस 100 और एन प्लस 101, तो एन बराबर हमारा 0 चल ही रहा था, तो एन माइनस 100 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो हमें ज्ञात हो गया कि हमारे 100 पदों का योग कितना होगा, 550 होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न दे रखा है 1 3 प्लस 5 7 9 और डैश डैश करके यहाँ पर 15 तक के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो ये चीज देखने के लिए हम देखेंगे कि हमें ये बात पता होती है, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n की घात 2 होता है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n की घात 2 होता है। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कितने पद हैं, कितने पद हैं, पद कितने हैं 15, और यहाँ पर कितने पद हैं, तो यानी कि 15 की घात 2 करनी पड़ेगी हमें। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बताई थी उसमें आपको ये बताया था कि किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, वैसे ही हम इसका वर्ग निकाल देंगे। 3 लाइन खींचेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25 का लिखेंगे 5 और 2 यहाँ आएगा। अब 1 की 5 में गुणा करेंगे, यानी कि 1 गुणा 5 और गुणा 2, तो 1 पंजे 5 दूनी 10 और 2 ये कितने हो गए 12, हासिल कितना आया 1। अब 1 का वर्ग कितना होगा 1, और फिर हमारा क्या हो गया ये 1 जोड़ने के बाद 2, आंसर कितना आएगा हमारा 225। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, इन्होंने कहा है 50 से कम 3 के गुणज, मतलब 50 से छोटी वो संख्याएं जो 3 के पहाड़े में आती हैं उनको हमें यहां लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा 3, फिर क्या होगा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और इसके आगे हमारा 33 36 39 42 45 और ये हमारा हो गया क्या 48। ठीक है, देखो 3 6 9, ये तो 30 तक तो 3 का पहाड़ा हो गया।
फिर 30 में 3 जोड़ा, 33, 36, 39, 42, 45, 48। इस तरीके से हम देखेंगे कि हम 3 से 48 को काटेंगे तो हमारे n बराबर पद कितने बनेंगे? n बराबर बनेंगे हमारे 16 पद। कितने पद बनेंगे? 16 पद। अब ये हमें ज्ञात है, एक फॉर्मूला होता है n के गुणजों का योग बराबर प्रथम संख्या, यानी कि प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज, अंतिम गुणज बटे 2 गुणा n। ये होता है हमारा फॉर्मूला। n के गुणजों का योग बराबर प्रथम संख्या, बराबर क्या होगा? प्रथम संख्या, यानी कि ये अंतिम संख्या, यानी कि ये, और कुल पद, ये n जो है ये वाला, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो प्रथम गुणज क्या था? 3 प्लस अंतिम गुणज क्या था? 48 बटे 2 गुणा में कितना था? 16। ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, 51 गुणा 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, कितना आया? 51 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 हमारा क्या होगा? इसका उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है अगला। अगले सवाल में लिखा है, दिया है 1, 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 10 तक कि हमें बराबर 55, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 हो तो योगफल 6 प्लस 12 यानी कि 60, इसका योगफल हमें निकालना है। देखेंगे एक बार, बहुत बढ़िया दे रखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 10 बराबर कितना दे रखा है? 55। अब जिसका निकालना है वो दे रखा है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डैश 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 60 बराबर, ये हमें निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करें, जो हमें ये सवाल दे रखा था, जो हमें ये दे रखा था, ये जो दे रखा है ये, इसमें से हम क्या करें, 6 को बाहर निकाल दें। जब हम 6 बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा? अंदर तो यही बचेगा इस टाइप से। ठीक है ना। और इस पूरे वैल्यू का वैल्यू कितना है? 55 है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 55 कितना आ जाएगा? 330 इसका हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें अगला देखते हैं। छठा सवाल हमारा दिया गया है, 1, 2, 3 बराबर 55 और 11, 12, 13 और 20 किसके बराबर है? ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो हमें इसमें ये पता होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर n n n प्लस 1। इसको हम यहां लिख देंगे, ये यहां ना लिख के, का योग बराबर n प्लस 1 अपॉन 2। अब ये देखिए आप, यहां पर ये दे रखा है हमारा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 दे रखा है, और जो हमें निकालना है वो ये था 11 से 20 तक की निकालना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 तक का ही हमें निकालना है। ठीक है। और बाद में 10 वाला उसमें से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 20 गुणा 20 प्लस 1 बटे 2 माइनस 55। ठीक है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा भी तरीका एक बताऊंगा निकालने का अभी। ठीक है। तो ऐसे करके हम आराम से निकाल सकते हैं, या फिर पहले ऐसे हम निकाल ले रहे हैं। इसको जो हम निकालेंगे तो ये कटेगा, ये 10 आएगा, और ये हमारा 20 और 21, ये हमारा 20 को गुणा 10 करेंगे तो 210 माइनस 55
यानी कि आएगा 55 दूनी 110, 155 उत्तर आया हमारा, ये वाला आंसर आएगा। अब अगर हमें इसी को दूसरे तरीके से निकालना हो, अगर हमें इसी को दूसरे तरीके से निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अभी जैसे हमने पीछे दे रखा था कि किसी भी संख्या में अगर प्रथम अंक दे रखा है और लास्ट वाला अंक दे रखा है, ठीक है, और हम वहां से अंकों का क्या निकाल सकते हैं, कुल अंक निकाल सकते हैं कि कितने पद हैं, कुल पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितने पद हैं, तो 11 से 20 तक कितने पद होंगे, 10 पद होंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, प्रथम पद यानी कि 11 प्लस अंतिम पद गुणा n यानी कि 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 में 20 को जोड़ो कितना हुआ, 11 में 20 को जोड़ो कितना हुआ 31 गुणा 5 मल्टीप्लाई करा कितना आया 155। ऐसे करके हम आराम से निकाल सकते हैं, एक लाइन में इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का कंटिन्यूअसली दे रखा है हमको, 1 से लेकर के 50 तक दे रखा है, हमें करना है योग, और फिर उसी के रिवर्सल में भी दे रखा है 1 से लेकर के 49 तक। तो ये डबल बन गया। देखिए आप, पहले हम क्या करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि n+1/2 प्लस रिवर्स में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ n बराबर कितना है 50 और यहाँ n बराबर कितना है 49। तो मैं क्या करता, पहले वाले के लिए लिखता 50 प्लस 50 प्लस 1 बटे 2 प्लस 49 और 49 प्लस 1 बटे 2। तो ये क्या लिखता 50 गुणा 51 बटे 2 प्लस 49 गुणा 50 बटे 2। अब इन दोनों में कॉमन जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया। कॉमन देखिए 50 बटे 2 कॉमन है, तो 50 बटे 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 51 प्लस 49। अब 51 और 49 को हमने क्या करा, जोड़ दिया, तो ये हमारा आया 50 बटे 2 गुणा 100। इससे इसको काटा तो कितना आया 50, 50 की 50 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2500 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2500 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल हो गया। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां है, यदि 7 क्रमिक, अगला सवाल देखते हैं हम, ये भी मिट गया, इसका ये था, इसका ये था। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा है, 7 क्रमिक। तो हम लिखेंगे प्रथम, हम लिखेंगे प्रथम समपूर्णांक बराबर x है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, समपूर्णांक वह होते हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होते हैं। अब अगला अगर हमें समपूर्णांक निकालना पड़ेगा तो हम क्या निकालेंगे, x+2 निकालेंगे। अगर उससे अगर निकालना पड़ेगा तो x+4, x+6, x+8 और x+10, x+12, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का सम कितना है 140 है। तो हम यहाँ लिखते हैं x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12 बराबर 140। अब हमने इसको जोड़ा तो ये आया 7x+12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, 12 और 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 6
42 आया। कितना आया? 42 बराबर 140। तो 7x बराबर 140 माइनस 42। 7x बराबर आया 98। x बराबर आया 14। 14×7 = 98 होता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा समपूर्णांक निकालना है, तो सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा था? सबसे बड़ा समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक ये था। तो x + 12 था, तो इसमें क्या करें? +12 कर दें। 14 और 12 कितने होते हैं? 14 और 12 26 होते हैं। अब सेम सवाल यही है हमारा कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा? क्या होगा न्यूनतम विषम पूर्णांक? तो इसमें भी हमें देखो क्या करना है। इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारे क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो हम मान लेंगे प्रथम विषम पूर्णांक। प्रथम विषम पूर्णांक क्या है? x है। अब विषम संख्या, अगली विषम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगली विषम 2 से ऐड कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो हमारा ये x हो गया। तो अगला क्या होगा? x + 2 होगा, फिर x + 4 होगा, फिर x + 6 होगा, फिर x + 8 होगा, फिर x + 10 होगा। ठीक है। 7 का निकालना है, तो क्या होगा? x + 12 होगा। अब योगफल कितना दे रखा है? 133 दे रखा है, तो सीधे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7x + 42 बराबर 133। 7x बराबर 133 माइनस 42। 7x बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 13 में से 4 गए, 9 बचे। x बराबर कितना आया? 13। अब उन्होंने क्या कहा है? सबसे छोटा पूर्णांक, तो उत्तर हमारा ये होगा। अब लिखा है, ये दिख नहीं रहा है शायद, अभी देखता हूं, अगर दिख गया प्रश्न तो मैं, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? ये चीज पूछी है उन्होंने। चलो हम इसको अभी ऊपर ही रखते हैं। तो देखो, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 350 है, तो बीच वाली संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर 1350 बटे 3। इसको काटा, 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15, 450। बीच की संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या होगी 450। अब कितने पूर्णांक है? तो एक इससे कम होगी और एक इससे क्या होगी? अधिक होगी। एक इससे क्या होगी? 450, 451 और 449। अब छोटी और बड़ी संख्या का योग, यानी कि इसको और इसको जोड़ना है। 4 और 4 8 और 100, 900 इसका उत्तर होगा। इससे अगले वाले प्रश्न जो हैं हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे।